नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है वो है जे पहला पार्ट में मैं डिस्कस किया था जे राइट माइंडसेट कैसे करके डेवलप किया जाए पर्सनल लाइफ के लिए। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो था पार्ट 1 का वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जे प्रोफेशनल लाइफ के लिए राइट माइंडसेट कैसे करके डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट माइंडसेट होता क्या है, इस सिचुएशन को एज इट इज देखना। अगले वीडियो ही बताया था, ठीक है, सिचुएशन को एज इट इज देखना। उसके बाद वो वीडियो में ये भी बताया था जे राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप जाकर उस वीडियो देखिए, आप पता चल जाएगा। इस बार आ जाता हूँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल में हमारा प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टूडेंट होता है और एक वर्किंग प्रोफेशनल होता है, साथ साथ में कुछ बिजनेसमैन भी होता है। ठीक है, तो उनका लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है, एक स्टूडेंट का लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है। स्टूडेंट का लाइफ में प्रॉब्लम आता है जे एक स्टूडेंट वो अपना करियर के बारे में क्लैरिटी नहीं पाता है। मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में ना उनका करियर के बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहता है, वो ना जॉब करेगा ना वो बिजनेस करेगा, वो खुद सोच नहीं पाता है। ठीक है, वो जॉब करने के लिए जाएगा ना वो बिजनेस करने के लिए जाएगा, वो कभी भी सोच नहीं पाता है। ये था स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम। ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम क्या था। बिजनेसमैन वो क्या करेगा, वो हमेशा प्रॉफिट के पीछे में भागेगा, जिसके लिए आज जो उसको बिजनेस चल रहा है काल उसी का ही बिजनेस बंद हो जाएगा, प्रॉफिट का पीछे में भागने के कारण। क्यों होगा बाद में बोलता हूं, ठीक है, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करूंगा। थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल ये चाहता है कि वो काम नहीं करेगा अच्छे से, लेकिन उसको सैलरी अच्छे से मिल जाएगा। मतलब वो जितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कंपनी में वो नहीं करेगा, लेकिन उनको सैलरी व तनख्वाह जो है वो अच्छे मिलेगा, उसका प्रमोशन भी होगा। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। पहले स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि उनका करियर के बारे में क्लैरिटी नहीं रहता है। अच्छा, स्टूडेंट का करियर के बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं रहता है, क्वेश्चन नहीं आता है। स्टूडेंट का करियर के बारे में क्लैरिटी नहीं रहने का पीछे में रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहला रीजन है जे हमारा जो स्टूडेंट है वो खुद सोच नहीं पाता है जे वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, उनका गोल क्या है और वो गोल का पीछे में पर्पस क्या है। यही होता है मेन प्रॉब्लम। जब वो अपना गोल को देख लेगा, गोल क्या है ये देख लेगा। गोल आते हैं कहां से, प्रॉब्लम से। उनका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वहां से ही गोल आता है। और उसके बाद पर्पस कहां से आता है, पर्पस आता है जे वो गोल अचीव करने के बाद उनको जो भी मिलेगा, उनको जो भी मिलेगा गलत बात है, समाज का जो उन्नति होगा। समझ गया, पर्पस होता है जो गोल जब आप अचीव कर लेंगे उसके बाद समाज का जो भी डेवलपमेंट आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन ही सोच नहीं पाता है। पहला, गोल क्या है हमारा, और उसके साथ साथ गोल अचीव होने के बाद पर्पस, हमारा जो पर्पस है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी के कारण स्टूडेंट का करियर के बारे में क्लैरिटी नहीं रहता है, वो अपना गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते। तो गोल कैसे करके डिसाइड किया जाए। आप सोचिए आपका गोल क्या है। आप एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक आईपीएस होना चाहते हैं। आईपीएस होना चाहते हैं, आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। क्लास 12 से आप आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन आईपीएस बनने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा। मतलब 3 साल कुछ भी ग्रेजुएट का डिग्री तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका गोल जे मेरे को 3 साल बिताना पड़ेगा कोई भी ग्रेजुएट कॉलेज में, उसके बाद मैं आईपीएस होऊंगा। आईपीएस मेरा ड्रीम है। आईपीएस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे को ग्रेजुएट तो पहले बनना ही पड़ेगा। समझ गया, मतलब एक पहले बड़ा गोल सोचिए, अपना लाइफ का एक बड़ा गोल सोच लीजिए, उसके हिसाब से आपको छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। और स्टेप स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब आप जहां तक रास्ता देख पा रहे, जहां तक आप
खुद रास्ता देख पा रहे वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां से ही पता चल जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जहां तक आप रास्ता देख पा रहे पहले वहां तक तो चलिए, जब वो रास्ता एंड होगा आगे का रास्ता उसी से ही पता चल जाएगा। आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलना शुरू कीजिए। किसी का माइंड में क्लैरिटी नहीं रहता है जब वो स्टूडेंट लाइफ में होता है। जिंदगी का जब एक्सपीरियंस और भी धीरे धीरे बढ़ता है तब क्लैरिटी और भी अच्छे से ही आता है। तो शुरुआत में क्लैरिटी नहीं रहता है, ये कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। ओके, इस बार आ रहा था बिजनेसमैन का। हमारा जो बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन से पहले एक मैं आपके साथ चीज डिस्कस करता हूँ। सपोज देखिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन है। अच्छा आप खुद सोचिए तो कुछ 100 साल पहले एक पेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? पेन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था? उस टाइम लोग क्या करता, एक दोआत ले लेता, दोआत लेके उसको जो एक कंची से काठी बना के लिखता, और वो बहुत मुश्किल भी था लिखना, क्योंकि वो जो काठी है उससे दोआत मतलब जो काली है निकाल के पूरा जो पेज है भर जाता, मतलब खाता टाता जो पेज है वो एकदम भर जाता, तो बहुत मुश्किल होता काम करना। तो उसी से ये कॉन्सेप्ट आया पेन। ये बहुत ही अच्छे से आप कुछ भी चीज लिख सकता है, कुछ भी चीज अच्छे से लिख सकते हैं, और जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और इसके कारण जो पेन आविष्कार किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, उनका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो गया, क्योंकि पेन स्टूडेंट भी यूज करता है, जो काम करते हैं वो भी यूज करता है, और घर में भी यूज होता है। मतलब स्टूडेंट हर एक लोग पेन का यूज करना जानता है और यूज करता भी है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर उसको हो गया। अच्छा, ये मार्केट शेयर हो जाने के कारण उनको किसी को उधारी देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। ठीक है, साथ साथ में उसका मन में एक डर रहता है, जे मेरा जो सामान है ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये डर रहता है, ये भी नहीं रहता है। ना उसको बिकने का डर है, ना उसको उधारी देने का डर है। लेकिन आप एक चीज में ही भुगते हो, ये दोनों चीज में आप भुगते हो। क्यों भुगते हो? क्योंकि आप मार्केट में जो भी मतलब मार्केट में जो सामान बिक रहा है वही सामान आप बेचने के लिए चले जाते हो, पहला। ठीक है, वो सामान आप बेचने के लिए तो चले जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉफिट का पीछे में ही भागते हो। पहला, वो सामान जो सब लोग बेच रहा है, सब लोग बेच रहा है, ठीक है, सब लोग बेच रहा है, वही सामान जब आप भी बेचेंगे तब क्या होगा, आपको उधारी तो देना ही पड़ेगा। कॉमन बात, उधारी नहीं देंगे तो आपका सामान बिकेगा नहीं। ओके, साथ साथ में क्या होगा, उधारी तो आप दे रहे हैं, उधारी देने के साथ साथ आपका सामान भी नहीं बिक रहा है, और जो उधारी है वो भी वापस नहीं आ रहे। तो आप कैसे, आप सोचिए उस टाइम आपका हालात क्या होता है, आपका प्रॉब्लम कहां तक बढ़ जाएगा। तो हर एक बिजनेसमैन जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहता है, जो चाहता है जे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते, मतलब दूसरे जो भी सामान बेच रहे हैं, अब मैं भी वो सामान बेचूंगा, वो अपना नाम के ऊपर फोकस कीजिए, ब्रांड इमेज बनाने के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जब नाम होगा तब आपका काम के लिए भी लोग आपको ढूंढने के लिए आएगा, और जब आपका नाम नहीं रहेगा तब आप जो भी काम कीजिए वो ज्यादा दिन के लिए टिकेगा नहीं। और उसके बाद आप तो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आएगा आपका एकदम तहस नहस करके छोड़ देगा। ठीक है, आपका बिजनेस को बर्बाद करके छोड़ देगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और आपका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। इसके लिए आप कभी भी जो सामान का जो रेट है वो कम नहीं कर पाएंगे, वो कम कर पाएगा तो पूरा मार्केट शेयर वो खुद ले लेगा, कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। सिचुएशन को एज इट इज देखना, जे मेरा जो भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकलूंगा कैसे। एंटरप्रेन्योर का और एक प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सपोज वो तो प्रॉफिट के बारे में सोचता ही है, साथ साथ में उनके साथ जो काम करता है उनका भी वो ध्यान नहीं रखता है।
आप खुद सोचिए तो, आप कोई भी बिजनेस में काम करने के लिए जाएगा, आप कोई भी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है, आपको जॉब सैलरी ठीक टाइम में नहीं मिलेगा, बस जो भी सैलरी मिल रहे है वो भी कम हो जाएगा। आप वो कंपनी में कभी काम करेंगे नहीं करेंगे, आप वो कंपनी को छोड़ के आ जाएंगे। और आपका कंपनी को कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा तो आप जो भी चाहता है, आप जो भी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है वो कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ अपना जो एम्प्लॉय है उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक इंटरप्रेन्योर को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए बजाय प्रॉफिट का। सिचुएशन को एज इट इज देखना। ओके, ठीक है। स्टूडेंट गया, बिजनेसमैन गया, वर्किंग प्रोफेशनल क्या चाहता है? वो चाहता है प्रमोशन, ठीक है, वो चाहता है प्रमोशन हो जाए और उसका सैलरी बढ़े। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल अपना कंट्रीब्यूशन काम में देगा नहीं, अपना इंटीग्रिटी को, अपना सतता को, हॉनेस्टी को दिखाएगा नहीं, उनको कभी भी प्रमोशन मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। तो जो चाहता है कि मेरा प्रमोशन आए, उससे पहले आप क्या दे रहा है इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप ज्यादा देंगे आपको ज्यादा मिलेगा, समझ पा रहे? आप जो देंगे उससे भी आपको ज्यादा मिलता है, लेकिन जब आप देने के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे तब तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता है। स्टूडेंट, आप सोचिए आप समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसी से आता है पर्पस, ठीक है। बिजनेसमैन, आप सोचिए आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिजनेसमैन बाबा एंटरप्रेन्योर, आप सोचिए आप समाज में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ओके, समाज में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या दे रहा है इसके ऊपर फोकस कीजिए, क्या पा रहा है इसके ऊपर नहीं, क्या दे रहा है। ओके, वर्किंग प्रोफेशनल, आप सोचिए जे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है और आप अपना कंट्रीब्यूशन को देने के लिए अपने आप को कैसे करके इंप्रूव कर रहे हैं। ये तीनों, ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होगा। मतलब ये होगा वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। मैसिव एक्शन प्लान क्या है? जो पाना नहीं है, देना है, देने के ऊपर फोकस करना है। मैं क्या दे रहा हूं और वो दे के समाज में बा मैं जो चाहता हूं, मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देने के बाद मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आना पड़ेगा। समझ पाया? पहला, क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, सोचना दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं क्या दे रहा हूं। गिव 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 गिव, ठीक है। ओके, तो मैं क्या दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन। देने के बाद समाज में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन। और ओ इंप्रूवमेंट आ रहा है और वो इंप्रूवमेंट आने के लिए मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। क्लियर? बस ये हो गया है वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान। मैं भगवत गीता से इसका एग्जांपल भगवत गीता से ये जो गिव 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 है कॉन्सेप्ट को और भी समझने का आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए भगवत गीता का 4th चैप्टर का 11वें श्लोक में, 4th चैप्टर के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जे যথামাং প্রবর্তন্তে তাং তথাইব ভজামহম মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বশ। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? যে যেভাবে, मतलब যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जे आप चाहता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे चाहता है, लेकिन आप जिसको बेच रहा है बस जिससे प्रॉफिट कमा रहा है वो क्या चाहता है? मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट। समझ पा रहे? आप जिसको बेच रहा है सामान वो भी चाहते हैं मेरा प्रॉफिट हो जाए, और आप भी सब सेम चीज चाहेंगे। तो मैग्नेट का दो चीज देखा ना, एक होता है नॉर्थ साउथ और साउथ साइड, और एक होता है साउथ साइड और एक होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साइड,
ठीक है, साइड साइड, ओके। तो आप जब साउथ साइड को और साउथ साइड को, मतलब दोनों ही जब एक चीज को लेके आएंगे तब क्या होगा, दोनों ही मैग्नेट दूर जाएगा, ऐसा करके दूर चले जाएगा। और जब आप नॉर्थ साइड को साउथ साइड के साथ में लेके आएंगे तब क्या होगा, दो मैग्नेट ऐसा कर चिपक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब आप जब कस्टमर के बारे में सोचेंगे तब कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे, और जब आप कस्टमर जो चाहते हैं वो भी आप चाहेंगे तब कस्टमर आपसे दूर चले जाएगा। समझ पा रहे हैं? जे जेभाবে आप जैसा सोचते हो ऐसे ही आप बन जाते हो, और ऐसा ही आप काम करते हो। तो पहले इस पैटर्न को ठीक कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही यही पर्पस है वीडियो बनाने का, यही मेन पर्पस है ये वीडियो तैयार करने का, आपका ये पैटर्न को ठीक करने का, देने का। सिर्फ एक क्वेश्चन है, देने के ऊपर फोकस कीजिए। जे যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথैव ভজাमि। जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही आपको मिलता है, आप जैसा सोचते हो ऐसे आप बन जाते हो, ओके। उसके बाद ममो बर्तनु बर्तनते मनुष्य बर्त सर्वस्व। इस बार एक क्वेश्चन आता है, जो सोचता है जो मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, वो भी समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो चाहता है जो मेरा प्रॉब्लम मैं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा समाज में, वो भी समाज में कंट्रीब्यूशन करता है। दोनों ही करता है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग मिलता है। एक से कस्टमर छोड़ जाता है, उसका एम्प्लॉय छोड़ जाता है, और एक के साथ सब लोग जुड़ जाते हैं। दोनों ही समाज का उन्नति ही कर रहे, कोई भी अवनति नहीं कर रहे, समाज का भलाई कर रहे, लेकिन उनका सोच के, उनका जो इसका प्रॉब्लम के कारण वो खुद का हानि खुद पहुंचा रहा। तो श्री कृष्ण यही बोल रहे, जे जेभाবে आप जैसा देंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा भी, और जितना दे रहे उससे भी ज्यादा मिलेगा। ममो बर्तानुबर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। सब लोग मेरा इच्छा पूर्ण करते हैं, मतलब आप जो भी करते हैं समाज का भलाई के लिए ही करते हैं, चाहे और ना चाहे आपको वो करना ही पड़ता है, और वो आप खुद सोच के देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो के देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।